नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो उदयपुर वाटी के विधायक जी हैं, उनके आवास पे हूं और बात करूं चुनाव संपन्न हो गए हैं और उदयपुर वाटी की विशेष मैं बात करूं तो उदयपुर वाटी हमेशा चर्चा में रही है और कल भी पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी। बात थी रिजल्ट की और रिजल्ट को रोके रखा और 12 बजे तक हर किसी की एक ही नजर में था कि उदयपुर वाटी का रिजल्ट आखिर आएगा तो कब आएगा। लेकिन इम्तिहान इम्तिहान होते रहे और लास्ट में भगवान राम जी सैनी कांग्रेस के सिंबल पर जीत गए थे। आज हम ऐसे विधायक जी से आपको मिलवाएंगे जिनकी सादगी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता ने इनके साथ प्यार किया है, तो वो इतना प्यार किया है जिनकी कोई सीमा नहीं है। सादगी से आपको रूबरू करवाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इनमें विधायक जी कौन है। आप ये देख रहे होंगे कि मूलचंद सैनी जी है, ये आपको विधायक के रूप में दिख रहे होंगे। लेकिन बड़ी बात है यहाँ पे कि उदयपुर वाटी को एक ऐसा विधायक मिला है जिनकी बात करूं मैं तो सादगी के धनी है वो। बात करें तो लोगों को मिलने का तांता है। आज लोग घर पे मिलने के लिए आ रहे हैं, लगातार सुबह से नहाए भी नहीं है और हम इनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। उदयपुर वाटी की जनता जनार्दन ने जो प्यार दिया है उनके बारे में क्या इनका कुछ कहना है, क्योंकि प्यार भी कुछ ऐसा दिया है कि बड़े बड़े दो दिग्गज, पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व जो विधायक सुखकरण चौधरी, दोनों को शिकस्त देकर मैं बात करूं तो 25 साल बाद एक उदयपुर वाटी में एक इतिहास बना कि सैनी सैनी समाज का एक विधायक यहाँ पे बना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर वाटी आना और बड़ी बात बोल के जाना। और मैं बात कहूँ तो उदयपुर वाटी में 25 साल के बाद सैनी समाज का, मैं ये नहीं कह रहा लेकिन सैनी समाज का एक विधायक बना है जिनकी सादगी हम आपको दिखाएंगे। विधायक जी हैं भगवान राम सैनी जी। आज जो सुबह से ही मैं बात करूं तो इनके काफी जो असमर्थक हैं इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। जनता जनार्दन ने आपको प्यार दिया है, पहले तो उनके बारे में क्या कहेंगे उदयपुर वाटी? ये देखो, जनता जनार्दन ने बहुत बड़ा प्यार दिया है, जी। जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मेरे क्षेत्रवासियों को सभी को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम्म। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम जनता की जीत है। ये उसी किसान की, पूरे किसान की समुदाय की जीत है और गरीब की और सामान्य आदमी की जीत है। जी। और ये आपको मैं बताऊं कि ये पीड़ित था, ये अपना उग्रवादी गुंडागर्दी से, लूट खसोट से, दादागिरी से, तो उनके खिलाफ वोट पड़ा है। चुनाव असली में गरीब और अमीर का चुनाव था हम्म। और ये साधारण ये साबित कर दिया उद्धव पार्टी ने जी। कि सामान्य किसान का बेटा हो, चाहे सामान्य मजदूर का बेटा हो, या सामान्य चाहे वो व्यापारी का बेटा हो या कोई भी हो, हम्म। वो भी चुनाव लड़ सकता है और ये जनता उसको प्यार देकर जिता सकती है, ये साबित कर दिया। जी। सर बात करें उदयपुर वाटी बड़ी चर्चा में रहती है और कल आपके कारण भी चर्चा में रही थी। कल क्या था ऐसा वाकया कि जिनके कारण आपका रिजल्ट लेट तक आया? कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के सुखकरण चौधरी जी थे, उसका राइट था भाई, कोई शक हो तो उसको दोबारा काउंटिंग कराने का करा ली, हम्म। कोई दिक्कत नहीं आई, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। हम्म। और वो जो भी है कैंडिडेट को होता है, कभी मार्जिन कम होता तो वो कोई वो मतगणना दोबारा करवा ली, जी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आज शांति से वो मतगणना हुई हम्म। और उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। जी। उदयपुर वाटी की जनता ने प्यार दिया है और इतना प्यार दिया है कि आप जैसा मैं कहूँ लगातार उदयपुर वाटी की बात करें तो आपको इससे पहले भी टिकट मिला था और इस बार भी टिकट मिला है और इस बार आप विधायक बन गए हैं। क्या क्या कार्य हैं जो प्रायोरिटी में रहेंगे सर? भाई जब प्रायोरिटी तो जो भी समस्याएं आएंगी, आम सामान्य आदमी चाहे कोई मुझे वोट दिया चाहे नहीं दिया, किसी ने भी मुझे उसके दुख दर्द में अगर मेरी जरूरत काम पड़ती है, मैं उसके काम आऊंगा। हम्म। और विकास अनवरत एक प्रक्रिया है, जहाँ डिमांड जिस चीज की होगी और मेरे प्रयासों से होगी तो उसका पूरा करने की कोशिश करेंगे हम्म। मिलजुल के सारे कार्यकर्ता। तो ये तो चलती रहती है इससे। जी। जी। विकास के बाद जो पानी की मेरी वहाँ बहुत बड़ी समस्या है उत्तर गुवाहाटी में, हम्म। बहुत परेशान है मेरी पूरी जनता। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं प्रयास भी करूंगा, सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन सरकार वो होती है जो बनती है, वो सबकी सरकार होती है। जी। मैं यहाँ की बात वहाँ रखूंगा, हम्म। बहुत प्रायोरिटी से रखूंगा, हर समस्या रखूंगा और इसमें मैं कोई कोताही नहीं बरतूंगा। जी। कैसे मानते हैं सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर वाटी आना और जनता को कहना कि मैं उदयपुर वाटी को गोद ले रहा देखिए, हूँ? मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े आदमी हैं। हुँ। हकीकत ये है कि मेरा 15 तारीख तक तो मेरा कोई चुनाव ही नहीं था। जी। जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और जो कुछ उन्होंने बोला, मैं समझता हूँ शायद कभी पहले बोला होगा। और उसके बाद में सच्चाई है कि आम आदमी मुझे नहीं कह रहे थे कि हम तो भैया आपको नहीं, अशोक जी गहलोत को वोट करेंगे। जी। तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। हुँ। फ़र्क क्या पड़ा, चुनाव उसके बाद में था। और हुँ। जैसे गोद लेना ये छोटी बात थोड़ी, उधरवटी को गोद लेना। जी। ये बात यहाँ कह के गए। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा लगाव, बहुत बड़ा प्यार उसने जनता को दिया उद्धववाटी को। हुँ। और अब उसका ये कारण हो कि मेरे 36 कौम के लोग, हुँ। 36 कौम के लोग उस बात से प्रभावित हुए और मेरे साथ लग करके
और चुनाव में वोट डाले, चुनाव जीते, मेरी आम जनता चुनाव जीतती है, मेरा सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीता है, मेरा आम आदमी जो उद्धव का है, जो है ना वो चुनाव जीता है। लोगों से आपको आपसे बहुत उम्मीद रहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पे आना, उदयपुर वाटी को गोद लेना, आप कितना क्या जनता की उम्मीदों पे आप खरा मैं उतरेंगे? कह रहा हूँ ना, जी। जो जनता की कोई बात मेरे पास आएगी, हुँ, चाहे मैं ये भी कह रहा हूँ कि चाहे वो मुझे वोट किया या नहीं किया, हुँ, जो आदमी मेरे पास कोई पीड़ा लेके आएगा और वो मेरे कलम से, मेरी ज़बान से, मेरे व्यवहार से कोई वो पूरी होगी, हुँ। उसको पूरा करूँगा। जी। और लाल डायरी प्रकरण पे कुछ ये कहेंगे? कुछ भी नहीं है, ये तो था आपको बताऊँ बार-बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं था, ये तो जी। सिर्फ़ बीजेपी से मिल कर के और ये एक षड्यंत्र था एक तरह पार्टी को बदनाम करने का। हुँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसी बातों से। अब जी। ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, कल एक घटना हुई सुखमणि चौधरी के यहाँ गाड़ियाँ तोड़ी गई ऑफ़िस के सामने। हुँ, एक हमें राजन सिंह गुड्डा की भी गाड़ी पर पत्थर फेंका गया ज्योतिबा नगर में। हुँ, ऐसी घटनाएँ पुनरावृत्त नहीं होनी चाहिए, हम ऐसी घटनाओं के खिलाफ हैं। हुँ, कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं करे जिससे कोई अपन चाहते हैं कि ये ऐसा काम भविष्य में अपने उद्धरवाटी में नहीं हो, हुँ। तो ये परंपरा हमको तोड़नी पड़ेगी। भाई बिना कारण पत्थर फेंका गया ज्योतिबा नगर में तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो अगर उसे मेरे कार्यकर्ता कोई हो उनमें शामिल, हुँ। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी माँगता हूँ और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मेरा जी। किसी के सर आपके जो विपक्ष में थे जिन्होंने वोट नहीं किया उनको आप क्या संदेश देंगे? बोर्ड किया नहीं किया, विधायक बनता है वो सब पूरी जनता का बनता है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता जी। और मुझे कौन किसने दिया, नहीं दिया, मेरे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात इसका पड़ता है कि जो मेरे पर पीड़ित है, जिसकी मेरी ज़रूरत है, मेरी कलम से मैंने कहा, मेरे ज़बान से, मेरे फ़ोन से, मेरे जाने से किसी का भला हो तो मैं करूँगा, जी। सभी का करूँगा। धन्यवाद सर बातचीत हाँ, करने के सर उदयपुर वाटी के लोगों को क्षितिज में इंद्रधनुष नजर आया है। लिए। हुँ। क्षितिज में? हाँ, इंद्रधनुष नजर आया है। जी, जी, जी। हाँ, जी, जी। क्या कहेंगे सर आप? आम जनता ने एक जो किसान की जीत हुई है यहाँ पे हुँ, और पब्लिक ने जो गुंडागर्दी है इनके खिलाफ वोट किया है। हुँ। आम पब्लिक का प्यार हमारे साथ में था जी। और ये हर उस व्यक्ति की जीत है हुँ, जो इस उदयपुर वाटी में विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हुँ, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रहे। हुँ, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो। हुँ। वो लोग जो चाहते हैं कि बाजार के अंदर हम जाएं तो आराम से सुरक्षित महसूस करें। हमारे गाँव में हमें सुरक्षित महसूस उनको माहौल मिले। उन जी। सारे लोगों ने इसमें वोट किया है हुँ, और पूरे उदयपुर वाटी ने पूरे राजस्थान के अंदर हुँ, जो ये बड़े-बड़े जो वक्तव्य देने वाले नेताओं के मुँह पे करारा हुँ। तमाचा मारा है और उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आगे से इस प्रकार की आपको जनता ने आपको नकार दिया है, अब आप लोग सुधर जाओ। जी, धन्यवाद हाँ सर। जी। जी, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं उदयपुर वाटी की मेरी पूरी जनता को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जी। जो एक गरीब परिवार से निकलने के बाद में एक हुँ, जिनके घर नहीं है, मकान नहीं है और एक खेत में रह के हुँ। चुनाव में पूरा प्रयास किया जीतने का और पूरी जनता ने पूरा सहयोग किया कि उदयपुर वाटी से उन्हें जिताया। जी। दूसरा हम उनसे चाहेंगे, उम्मीद है हमारी कि पूरी उदयपुर वाटी में शांति स्थापित हो हुँ, और जो ये गुंडागर्दी पूरा राज कर रखा है इनका पूरा खिलाफ उनके खात्मा करेंगे। जी। और आखिर में तो यही है उदयपुर वाटी जनता का हार्दिक आभार व्यक्त। जी, जी। जी, और सरपंच एक जी। सबसे बड़ी चीज़ और कि जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, हुँ, ये जो आचार संहिता के बाद में ये जो चुनाव हुआ है, हुँ। तो जो चुनाव आयोग का जो एक सिस्टम है ना कि इतने पैसे खर्च होने चाहिए, उससे कम पैसे के अंदर ये चुनाव लड़ा गया है। मतलब क्राइटेरिया ही पूरा नहीं किया। क्राइट एरिया ही पूरा नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे तो 10 लाख रुपए भी नहीं खर्च हुए 10 हमारे तो लाख भी भगवान नहीं। जी के पास में। जी, जी। पूरी आम पब्लिक ने ये चुनाव लड़ा है, सारे जितने लोग बदलाव चाहते थे ना उन लोगों ने ये चुनाव लड़ा है जी, और ये सारे उन लोगों की जीत है। जी, जी। जी, सरपंच जी क्या कहेंगे आप? अब हम तो यही कहेंगे भाई चुनाव हो गया, हुँ, अब जनता के बीच जाएँगे, जनता ही माई-बाप है हुँ, और जनता के जितने भी दुख-सुख के काम हैं उसमें जाएँगे और जनता के काम जितने होंगे, हुँ। उनका भरपूर प्रयास करेंगे। जी, जी सर। ये उदयपुर वाटी की जनता की जीत है हुँ, और भगवान राम सैनी को जो अपने बहुमतों से विजय बनाया है, ये हुँ। उदयपुर वाटी जनता की जीत है और मैं भगवान राम सैनी जी सबको संतुष्ट करेंगे अपने कार्यकलापों से, कामों से। जी। बस। तो देखिए भगवानाराम सैनी जी उदयपुर वाटी के विधायक हैं, उनसे हमने आपको रूबरू करवाया है। बिल्कुल गरीब परिवार से निकलकर और जिनकी किस्मत में होता है लेकिन उनके लिए मेहनत ज़रूर करनी होती है। भगवानाराम सैनी जी सादगी से परिपूर्ण है हम बात करें। मतलब इन्होंने कहा कि जिन्होंने भी मेरे कार्यकर्ता उन्होंने अगर सुबकर्ण चौधरी जी या भगवा ये हम बात करें कि राज सिंह हुड्डा है, उनकी गाड़ियों पे भी कुछ ऐसी मतलब उपद्रव किया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलता, राज में आने के बाद इंसान की पावर हाथ में आ जाती है, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा है कि उदयपुर वाटी में अमन, चैन और शांति कायम रखना ही मेरा उद्देश्य है और उदयपुर वाटी को विकास की राह पर लेके जाना ही मेरा उद्देश्य है।
किसी के साथ गलत नहीं होऊँगा, नहीं किसी के साथ गलत होने दूँगा। तो उदयपुर वाटी के विधायक भगवाना राम सैनी जी से हम आपको रूबरू करवा रहे थे। बहुत ही कम अंतराल 416 वोटों से जीत कर हम बात करें इनकी जीत का, बहुत लोगों ने इंतज़ार किया। रात 12 बजे तक लोग लगातार हमारे पास कॉल कर रहे थे, लेकिन होना था वो हो गया था, लेकिन रोके जा रहा था चुनाव, रिज़ल्ट रोके जा रहा था और 12 बजे तक इनका चुनाव जो हम बात करें रिज़ल्ट घोषित हो गया था। उदयपुर वाटी के ये विधायक बन चुके हैं। इनसे हमने आपको रूबरू करवाया। लगातार हम सातों विधानसभा में जाएँगे और जो विधायक बने हैं, उनके क्या विज़न है अपनी विधानसभा को लेकर, उनसे आपको रूबरू करवाएँगे। टोंक से हम आपको लाइव दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।